दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोस्तों आरबीआई का ऑफिस अटेंडेंट का आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव डेमो फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, जिसको देखकर आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर दोस्तों rbi.org.in की ऑफिशियल साइट पर आना है। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने की डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप लिंक के द्वारा अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको फॉर्म भरने से पहले मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देता हूं कि आपकी एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ईयर 2025। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल यहाँ पर 572 पदों पर भर्ती निकाली गई है ऑफिस अटेंडेंट की। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा इस साइट से। तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट आपका 15 जनवरी 2026 से स्टार्ट है। आप इसे 4 फरवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर फरवरी 28 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ द ऑफिस, कौन कौन से ऑफिस में किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पर नोटिफाइड वैकेंसीज SC ST OBC EWS जनरल टोटल सभी यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर सभी की यहाँ पर टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कि एज की बात करें तो यहाँ पर 1/1/2026 को बैटविन 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/2001 से 1/1/2008 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस कैटेगरी को कितना एज में रिलैक्सन मिलेगा, यहाँ पर एज रिलैक्सन वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1/1/2026 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड SSC मैट्रिकुलेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम यहाँ पर अगर 10 भी पास है तो आप ऑल इंडिया से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पेएबल डेट फॉर पेमेंट विंडो, यहाँ पर दोस्तों SC ST PWBD EXS यहाँ पर अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर 50 रुपये प्लस 18% GST, और यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो 450 रुपये प्लस 18% GST लगेगा। और यहाँ पर स्टाफ के हैं तो आप फीस नील है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सारा जो नोटिफिकेशन है अच्छे से चेकआउट कर लेना है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ये साइट पर आना, इसके डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद में क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपका जो फॉर्म है यहाँ पर 6 स्टेप में फॉर्म भराएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट नेम, आप जो भी आपका जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से ही अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर आपका दोबारा से फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपका लास्ट नेम आ जाएगा, दोबारा से लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अपना एक मोबाइल नंबर डालना है दोनों बॉक्स में। यहाँ पर अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। तो आपकी जो ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आपको कैसे डालना है, तो चलिए मैं आपको, मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी है example 1 2 3, तो यहाँ पर ये इतनी आपको इस बॉक्स में डालना है। और यहाँ पर जीमेल आईडी है तो यहाँ पर जो भी हो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये दोनों मिक्स करके फुल ईमेल आईडी इसमें डालेंगे और इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर अगली स्टेप आती है, आपको स्कैन फोटोग्राफ, कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और एक लाइव फ़ोटो भी खींचना है। तो यहाँ पर दोस्तों गाइडलाइन स्कैनिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर की, इस पर क्लिक करके इसकी गाइडलाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो गाइडलाइन दी है इसी में आपको अपना फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना है। तो आपको अपना कलर लेटेस्ट फ़ोटो, पीछे का वाइट बैकग्राउंड करवा लेना है, अपना लेटेस्ट फ़ोटो ही अपलोड करना है, गाइडलाइन आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में तो यहाँ पर चॉइस फाइल ब्राउज पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कैप्चर फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको कैप्चर फ़ोटो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वेबकैम चालू हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से खींचना चाहते हैं फ़ोटो को लाइव तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो क्लिक हेयर टू स्कैन,
इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो इसको अपने फ़ोन से स्कैनर से स्कैन करना है। तो आपको गूगल में क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है इसकी लिंक को। उसके बाद में वहाँ से अपने मोबाइल से आपका फ़ोटोग्राफ को पीछे का वाइट बैकग्राउंड रखना है, कोई भी लाइट बैकग्राउंड में ही अच्छा क्लियर चेहरा दिखाई देना चाहिए। अपना फ़ोटो को कैप्चर करेंगे, उसके बाद में इस बॉक्स पर टिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अपना सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर ब्राउज पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। यहाँ पर इसकी गाइडलाइन देख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगली स्टेप आती है, आर यू ए ग्रेजुएट ऑफ प्रोसेस हायर क्वालिफिकेशन 1/1/2026 तक। आप यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल आएगा, तो यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा। तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर यहाँ पर इस तारीख तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो। अगर उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी आप SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है आपका काइंडली इंडिकेट द स्टेट यूटी फ्रॉम विच यू हैव पास SSC मैट्रिकुलेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप किस स्टेट से आपने 10वीं क्लास पास किया है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग, तो यहाँ पर आपका कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं नाम आ जाएगा सिटी का। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पर दोस्तों अपना पहला एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर कौन सा रखना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर तीसरा एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों ये तीनों अलग अलग चॉइस कर लेना है। उसके बाद में लैंग्वेज फॉर LPT, तो यहाँ पर आपको हिंदी आना चाहिए यहाँ की लैंग्वेज, तो सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं 40% से ज़्यादा, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी का प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों नेचर ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है वो सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपल नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ही अपने आप ब्लैंक हो जाएंगे, जो टिक होंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे, उस पर ही टिक होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर इस कैटेगरी में भी आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपको नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है आपका नीचे की साइड में आपके यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आर यू एक सर्विसमैन में आप आते हैं तो यहाँ पर यस करके अपनी जो सर्विस का डिटेल्स यहाँ पर आपको दे देना है, अगर नहीं है तो सिंपल नो पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है आर यू सीकिंग रिलैक्सन अंडर विधवा या डिवोर्स पर्सन, ये है आप रिलैक्सन चाहते हैं एज में तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ नो पर टिक कर देना है। यहाँ पर आर यू करंट फुल टाइम स्टाफ और RBI के हैं क्या, तो यस करेंगे, अगर है तो नहीं है तो सिंपल नो पर टिक करना है। यहाँ पर तो जैसे यस करते हैं तो यहाँ पर आपका ये डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद में नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर आर यू ऑन एक्स एम्प्लॉय RBI के है तो यस करेंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल्स देंगे, कितने मंथ हो गए हैं एक्सपीरियंस का, नहीं है तो सिंपल नो पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है आपका कॉन्सेंट टू आधार वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर देना है, नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपल नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर दे दें तो कोई बात नहीं। उसके बाद में यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, अगर ये नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर दे देना है आपको, तो यहाँ पर ये डिटेल्स आपको दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आर यू प्रोफिशेंस इन द लैंग्वेज नाउन रीड राइट स्पीक, तीनों आपको जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं जिस स्टेट से वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना, तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट सर्विस, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या PSU डिपार्टमेंट या PSB पब्लिक सेक्टर, कोई भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यहाँ तो आप यस करके यहाँ पर डिटेल्स दे देंगे मांग रहे हैं तो, नहीं तो आपको सिंपल नो पर टिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों रिलीजन टू विच यू आर बिलोंग, तो यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ईयर, जो भी आपका ईयर है वो यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों तो आपको ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा बाद में। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट, डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पर यस करेंगे। नेम ऑफ द ट्विन, उसका नाम डाल देना है जुड़वा भाई बहन का, यहाँ पर मेल है या फीमेल सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है जुड़वा भाई बहन तो आप सिंपल नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर आप उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। यहाँ पर एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, तो यहाँ पर आपको अपना लोकल एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1 2 3 में फुल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है और यहाँ पर अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे।
जो भी आपका स्टेट पड़ता है वो। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके एरिया का पिन कोड डाल देना है, आपका जो भी एरिया पिन कोड है। यहाँ पर दोस्तों परमानेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एस एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, इस पर टिक कर देंगे इस बॉक्स पर। अगर अलग से देना चाहते हैं तो इसको अनटिक रहने देना है। अलग से यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आप दे सकते हैं। यहाँ पर एक कोई भी एड्रेस जीएसटी इन्वॉइसिंग के लिए सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बैंक की डिटेल्स दे देना है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है, करंट है, यहाँ पर आईएफएससी कोड, तो ये डिटेल्स दे देंगे। उसके बाद में आपकी जो फीस लग रही है यहाँ पर वैलिड यूर डिटेल पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपको अगली स्टेप आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो दोस्तों सभी डिटेल्स को अच्छे से आपको चेक करें, सभी डिटेल्स को अच्छे से फिल करें, उसके बाद में ही सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/1/2026 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एसएससी की डिटेल्स देना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पर कब आपने 12th यहाँ पर 10th क्लास पास किया है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मंथ और यहाँ से डेट, इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये डेमो फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो, यहाँ पर परसेंटेज, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज कितना है, इस तरीके से अपना परसेंटेज डालेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी बोर्ड है अपनी बोर्ड का यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर क्लास, कौन सी क्लास पास किया है सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप 12th क्लास भी पास है तो यहाँ पर आप 12th क्लास की डिटेल्स भी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपल 10वीं की ऐड कर देना है। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। और यहाँ पर आपको प्रेजेंटली वर्किंग, यहाँ पर डेजिनेशन फ्रॉम डेट टू डेट, यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज़, यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करेंगे, एक से ज़्यादा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी हिंदी, आपको हिंदी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो आपको हिंदी में रीड राइट स्पीक तीनों आपको आना ज़रूरी है, तीनों पर टिक करना है। उसके बाद में आप इंग्लिश या उर्दू जो भी अगर आती है सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज दे सकते हैं, नहीं तो आपको एक लैंग्वेज देना ज़रूरी है। उसके बाद में वैलिड यूर डिटेल पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर आता है आपका जो सारी डिटेल्स भरी है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेना है। आपने जो भी डिटेल्स भरी है सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करें, उसके बाद में ही यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आई एग्री इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सभी डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है, उसके बाद में ही सबमिट करना है। फिर अगली स्टेप आती है यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है अपना, और यहाँ पर हेड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना है। और यहाँ पर दोस्तों आई एग्री टू कनेक्ट डिजी लॉकर के माध्यम से आप यहाँ पर ये देना चाहते हैं अपनी डिटेल्स को अपनी, तो आप यस करके डिजी लॉकर के माध्यम से भी दे सकते हैं। नहीं देना चाहते हैं तो सिंपल नो पर टिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको हेड राइटिंग में क्या लिखना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नोटिफिकेशन में पेज नंबर 29 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर द टेक्स्ट ऑफ द हेड राइटिंग डिक्लेरेशन इज एज फॉलो। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से ये आपको सेम टू सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 3 लाइन यहाँ पर से यहाँ तक, ये लाइन को आपको अपनी हेड राइटिंग में यहाँ से यहाँ तक आपको सेम उतार देना है। यहाँ पर आई, यहाँ पर अपना नेम डालेंगे और यहाँ पर ये तीनों लाइन आपको उतार देना है एक अपनी हेड राइटिंग में वाइट पेपर पर, उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर इसका साइज गाइडलाइन यहाँ पर देख लेना है इसकी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद में इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर आखिरी स्टेप आती है आपकी पेमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो फॉर्म की पेमेंट लग रही है वो यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। दोस्तों इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको अपने फॉर्म की फाइनली पेमेंट कर देना। यहाँ से दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से जैसे क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको अपने फॉर्म की फाइनली पेमेंट कर दें। जैसे पेमेंट हो जाएगी तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2026 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।